नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टर नंबर, या इसको हम ट्रांसफरेंस नंबर भी कह सकते हैं। और इसको जो स्टडी करने वाले हैं वो हिटार्फ है, इसलिए इसको हम हिटार्फ रूल भी कह सकते हैं। यू पीपल नो, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं। The velocity of an ion through solution toward its respective electrode under the influence of a potential of 1 volt per meter is called ionic mobility. Ionic mobility को हम ट्रांसपोर्ट नंबर जिसको कह सकते हैं, और if we show the transport number of cation, this will be equal to equivalent conductance of cation at infinite dilution divided by Faraday constant। तो जिस आयंस की आप ट्रांसपोर्ट नंबर देखना चाह रहे हैं, मोबिलिटी देखना चाह रहे हैं, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मालूम हो और उसको फैराडे कांस्टेंट पे डिवाइड कर दें, दैट विल बी दी ionic mobility of that cation। So the cation ionic mobility या cationic mobility U positive is equal to lambda naught positive divided by Faraday constant, and in the same way ionic mobility of anion is equal to U नेगेटिव इज इक्वल टू लैम्डा नॉट नेगेटिव डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। यहाँ कुछ कैटायंस की और एनायंस की आयनिक मोबिलिटी दी गई है, H पॉजिटिव की, K पॉजिटिव की, लिथियम की, कैल्शियम की। तो अगर आप नोट करें तो इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी है वो H पॉजिटिव आयन की है ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह एनायंस की भी आयनिक मोबिलिटी दी गई है। तो हम अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को स्टडी करने के लिए हम एक अरेंजमेंट ले रहे हैं। इनमें 3 वर्टिकल जो है ना, ये पोर्शन है। लेफ्ट वाले वर्टिकल पोर्शन को हम ओवरऑल एनोडिक पोर्शन कहते हैं, और जो राइट साइड वाला है उसको हम कैथोडिक वर्टिकल पोर्शन कहते हैं, और इन बिटवीन सेंट्रल पोर्शन। इसके डिफरेंट केसेस है। केस नंबर फर्स्ट ये है कि एनोडिक चैम्बर में कैटाइन और एनाइन के 5 पेयर है, और सेंट्रल पोर्शन में भी 5 पेयर है, और कैथोडिक पोर्शन में भी 5 पेयर है। यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर देखें, एनोडिक पोर्शन में 5 पेयर, सेंट्रल पोर्शन में भी 5 पेयर है, और कैथोडिक चैम्बर में भी 5 पेयर है। यहाँ हम केस सपोज करते हैं कि कैटाइंस की और एनाइन की स्पीड जो वो सेम है। अब ये बेहतर जानते हैं सब आप लोग कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो कैटाइन विल मूव टुवर्ड कैथोड एंड एनाइन विल मूव टुवर्ड एनोड। और देखना ये है कि एनोड की तरफ जो एनाइन मूव करें कैथोडिक चैम्बर से, उसको लेफ्ट करेंगे, और इन द सेम वे कैटाइन मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोडिक चैम्बर एंड दे विल लेफ्ट द एनोडिक चैम्बर। और देखना ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज आयन, कि अगर वेलोसिटी कैटाइन और एनाइन की डिफरेंट है तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी आयन की वो कैसे होगी, और अगर सेम है तो फिर क्या होगी। अगर वेलोसिटी सेम है, अब वेलोसिटी कैटाइन और एनाइन की सेम वेलोसिटी है, तो ये फिर हम देखेंगे कि कितने कैटाइन एनोडिक चैम्बर को लेफ्ट करेंगे और कितने एनाइन कैथोडिक चैम्बर को लेफ्ट करके वो एनोड की तरफ आएंगे। तो पहला केस हम जो सपोज कर रहे हैं
कि द मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी और वेलोसिटी, या हम स्पीड कहें, स्पीड या आयनिक मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज सेम। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हम सपोज करते हैं एनोडिक चैम्बर में 4 एनाइन ऑक्सीडेशन शो करते हैं और एनोडिक चैम्बर में 4 एनाइन की कमी हो गई, और कैथोडिक चैम्बर में 4 कैटाइन जो वो रिडक्शन शो करते हैं और वहाँ कैथोडिक चैम्बर में 4 कैटाइन की डेफिशिएंसी होगी। अब ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एनोडिक चैम्बर में हुई, 4 एनाइंस को हमने इलेक्ट्रोड पे, एनोडिक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करवा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी तरह कैथोडिक चैम्बर में 4 कैटाइन रिडक्शन शो कर रहे हैं। तो अब दूसरी रो में आ जाए, हॉरिजॉन्टल रो में आ जाए, तो यहाँ हमने एनोडिक चैम्बर में 5 कैटाइन शो किए हुए हैं और 1 एनाइन शो किया है, और जो 4 एनाइन थे वो ऑक्सीडाइज हो गए। अब आप कैथोडिक चैम्बर में देखें, वहाँ 4 कैटाइन यूज़ हो गए, कैथोड पर रिडक्शन शो कर दी और 1 कैटाइन बच गया और 5 जो है वो एनाइन है। अब होगा ये, अब जो कैटाइन जो है वो एनोडिक चैम्बर से मूव अवे करेंगे, they will move away from the anodic chamber and they will move toward the cathodic chamber। और ये आप नोट करें कि यहाँ 2 कैटाइन जो है ना लेफ्ट कर रहे हैं एनोडिक चैम्बर को और मूव कर रहे हैं टुवर्ड द सेंट्रल पोर्शन, और सेंट्रल पोर्शन से 2 कैटाइन वो कैथोडिक चैम्बर में चले जाएंगे। और सिमिलरली इसी तरह आप देखें 2 एनाइन जो है ना वो कैथोडिक चैम्बर को लेफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज एनाइन विल मूव अवे फ्रॉम द कैथोडिक चैम्बर एंड दे विल मूव टुवर्ड द एनोडिक चैम्बर। अब यहाँ 2 एनाइन कैथोडिक चैम्बर को लेफ्ट कर रहे हैं, सेकेंड रो की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल पोर्शन में मूव करेंगे और सेंट्रल पोर्शन से 2 एनाइन जो है ना वो एनोडिक चैम्बर में चले जाएंगे। आप तीसरी हॉरिजॉन्टल रो की तरफ आए तो अब आपको मिलेंगे कि जो है ना 3 पेयर इन एनोडिक चैम्बर एंड 3 पेयर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इन कैथोडिक चैम्बर। तो इक्वल स्पीड थी, तो दोनों में बराबर का लॉस हुआ, बिकॉज we have put the condition the speed of cation is equal to speed of the anion। तो equally जो है ना कैटाइन और एनाइन कैथोडिक एनोडिक चैम्बर में यूज हो गए, सेंट्रल पोर्शन में वैसे के वैसे रहेंगे। ये एक केस था। और दूसरा केस ये है कि हम सपोज करते हैं जो कैटाइन है उसकी जो स्पीड है वो एनाइन से ज़्यादा है, यानी कि अगर कैटाइन मूव अवे करते हैं एनोडिक चैम्बर से 3 मूव करते हैं, तो एनोडिक चैम्बर से कैथोडिक चैम्बर से 1 एनाइन मूव करेगा, तो 1 एनाइन मूव करेगा। तो इसके लिए होगा ये कि इसी अब 4th हॉरिजॉन्टल रो में देखें, हमारे पास 5 पेयर है एनोडिक चैम्बर में और 5 सेंट्रल पोर्शन में, और जो 5 है वो कैथोडिक पोर्शन में। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की 4 एनाइन जो है ना वो एनोडिक चैम्बर में, 4 एनाइन एनोडिक चैम्बर में ऑक्सीडेशन शो करेंगे और 4 कैटाइन कैथोडिक चैम्बर में रिडक्शन शो करेंगे। तो इस तरह 4 वहाँ यूज़ हो गए कैथोडिक चैम्बर में, कैटाइन यूज़ हो गए, और 4 जो है ना एनाइन यूज़ हो गए किस में, अपना एनोडिक चैम्बर में। तो कैथोडिक चैम्बर में 1 कैटाइन बचा और 5 एनाइन बच गए, एनोडिक चैम्बर में 5 कैटाइन बच गए और 1 एनाइन। अब होगा ये कि कैटाइन एनोडिक चैम्बर से मूव करेंगे अवे 2, यहाँ डबल स्पीड हो रही है,
यहाँ डबल स्पीड की बात है कि कैटायन की स्पीड डबल है। यहाँ से दो मूव करेंगे एनोडिक चैम्बर से, टू कैटायन विल मूव टूवर्ड द सेंट्रल पोर्शन, और सेंट्रल पोर्शन से भी टू मूव करेंगे। यहाँ से एनोडिक चैम्बर से 3 मूव करेंगे, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, 3 कैटायन मूव करेंगे तो सेंट्रल से भी 3 मूव करके वो कैथोडिक चैम्बर में चले जाएंगे। 3 टाइम्स है। तो इन द सेम वे जो एनाइन है वो कैथोडिक चैम्बर से 1 मूव कर रहा है, सेंट्रल पोर्शन की तरफ आएगा, और सेंट्रल पोर्शन से 1 एनाइन मूव कर रहा है टुवर्ड दी एनोडिक चैम्बर। तो एट द एंड जो लास्ट हॉरिजेंटल रो है उसमें हमें 2 पेयर मिलेंगे एनोडिक चैम्बर में, और कैथोडिक चैम्बर में हमें मिलेंगे 4 पेयर, और सेंट्रल पोर्शन में ओवरऑल 5 के 5 रहेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम देखते हैं और मज़ीद इसमें समझ आएगी। जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोडिक कंपार्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट। अब जो लॉस है कंसंट्रेशन की, किस कंसंट्रेशन की लॉस कहाँ से होगा? एनोडिक चैम्बर से लॉस होगा कैटायन का, लॉस ऑफ कैटायन फ्रॉम एनोडिक चैम्बर। इसी तरह लॉस ऑफ एनाइन फ्रॉम कैथोडिक चैम्बर। अब ये जो लॉस है कैटायन का एनोडिक चैम्बर से और एनाइन का कैथोडिक चैम्बर से जो लॉस है ये डिपेंड कर रहा है उनकी स्पीड पर। बराबर बराबर स्पीड थी शुरू वाले केस में तो बराबर लॉस हो रहा था। एंड वाले में हमने सपोज कर लिया कि कैटायन की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनाइन, तो अंडरस्टूड बात है फिर कैटायन ने एनोडिक चैम्बर से कैटायन का ज़्यादा लॉस हुआ है, कैटायन की स्पीड ज़्यादा, तो एनाइन की स्पीड कम है, तो इसलिए कैथोडिक चैम्बर से एनाइन कब मूव किए हैं, वहाँ से एक लॉस का हुआ है 1 आयनिक समय ओवरऑल जब नेट इफेक्ट पड़ा ओवरऑल एनोडिक कैथोडिक चैम्बर में 1 आयनिक पेयर का लॉस हुआ, और यहाँ जो है कैथोडिक एनोडिक चैम्बर में 3 का लॉस हुआ। सो द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोडिक कंपार्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम दैट कंपार्टमेंट। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आयंस की जो जिस कंपार्टमेंट में मौजूद है और उसको जो लेफ्ट कर रहे हैं स्पीड ज़्यादा होगी और उधर से लॉस भी ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनाइन पहले वाले केस में जो मैंने बताया कि उनकी वो सेम है और हमने उनकी वेलोसिटी सेम कही और बराबर लॉस हुआ। और नेक्स्ट केस में हमने बोला कि जो स्पीड है वो बराबर नहीं है, वेलोसिटी ऑफ कैटायन इज नॉट इक्वल टू एनाइन, और हमने कहा कैटायन की वेलोसिटी है वो ज़्यादा है 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू एनाइन, तो इसलिए फिर टोटल लॉस जो है एनोडिक चैम्बर में 3 का हुआ और कैथोडिक चैम्बर में 1 का हुआ। दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर। और नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे ट्रांसपोर्ट नंबर या आयनिक मोबिलिटी, या इसको हम इन टर्म ऑफ हिटार्फ रूल देखा था। आज हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जिसको हम शो करते हैं T पॉजिटिव से, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन को हम शो करते हैं T नेगेटिव से। और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उनका जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटायंस प्लस एनाइंस का इट इज इक्वल टू 1 यूनिटी। तो इसके लिए 2 मेथड इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं to determine transport number. One is the Hittorf method and second one is the boundary moving method. तो ये आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है बाउंड्री मूविंग मेथड। बाउंड्री मूविंग मेथड में एक अरेंजमेंट दी गई है। इस अरेंजमेंट को देखें आप कि एक ट्यूब है जिसकी लेंथ जिसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया उसको A कैपिटल से शो करते हैं, और इस ट्यूब के अपर एक पोर्शन में हमने एक इलेक्ट्रोड प्लेस किया है और इसके बॉटम में भी इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है।
और जो अपर इलेक्ट्रोड है वो प्लाटिनम का है, जो लोअर इलेक्ट्रोड है वो कैडमियम का एनोड है। अपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो उसको हम कैथोड कहेंगे, प्लाटिनम कैथोड, और जो डाउन वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम कैडमियम एनोड बोलेंगे। इन दोनों के दरमियान एक ट्यूब है। कैथोडिक जो चैम्बर है इसको एनोडिक चैम्बर में और कैथोडिक चैम्बर में यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं दो। एक है कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और दूसरा है HCl का, और इसको हमने इस ट्यूब के अंदर प्लेस करना है और इसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट करना है। जो प्लाटिनम कैथोड है वो जाके सिल्वर कॉलोमीटर से कनेक्ट होता है और जो कैथोड एनोड है ये जाके बैटरी से, और फिर बैटरी जो है वो सिल्वर कॉलोमीटर से कनेक्ट होती है। ये जो बैटरी है, बैटरी का काम है कि कितने इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम सेंड करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो सिल्वर कॉलोमीटर है वो ये हमें बताएगा कि टोटल करंट हमने पास कितना किया। जो गिवन टाइम है, लेट सपोज 1 घंटा है, इस घंटे में हम वर्क करें या 2 घंटे के लिए, तो इस टोटल 2 घंटों में या 3 घंटों में हमने इलेक्ट्रिसिटी सेंड कितनी की, वो सिल्वर कॉलोमीटर हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी, जिसको हम वहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, Q से शो करते हैं, कैपिटल Q से, तो वो टोटल करंट जो सेंड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू होगी। अच्छा जी, फिर इधर आ जाए कैथोड और एनोड की तरफ। इसमें जो हम 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए हैं, एक है कैडमियम क्लोराइड और दूसरा है HCl। इसमें जो HCl है जो है इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम एक्सपेरिमेंटल या प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। इसी की बेस पे हमने एक्सपेरिमेंट डन करना है। और दूसरा जो है कैडमियम क्लोराइड, वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है। इफ़ वी कंपेयर दिस टू इलेक्ट्रोलाइट HCl और कैडमियम क्लोराइड का अगर हम कंपेयर करें तो जो डेंसिटी है HCl की वो कम है और कैडमियम क्लोराइड की ज़्यादा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैडमियम क्लोराइड का वो ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द HCl। तो होगा ये कि जैसे दोनों ये इलेक्ट्रोलाइट हम प्लेस करेंगे तो हमें इस ट्यूब के अंदर एक बाउंड्री नज़र आएगी, और जिसको हमने शो कर दिया ए प्राइम बाउंड्री ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रोलाइट। अब इस दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखें तो H पॉजिटिव और कैडमियम आयन है। H पॉजिटिव आयन है एक कैटायन और दूसरा जो कैटायन है वो कैडमियम है। इन दोनों में से चार्ज डेंसिटी जो है वो H पॉजिटिव की ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कैडमियम क्लोराइड की कम है। तो इट मीन जो H पॉजिटिव है इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी टुवर्ड द कैथोड, प्लाटिनम कैथोड की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और कैडमियम का जो आयन है वो उसकी स्पीड कम होगी। तो इस तरह एक बाउंड्री जो डिवेल्प होगी जिसको हमने ए प्राइम से शो भी किया है। तो अब हमने देखना ही है कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बिफोर द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी तो बाउंड्री हमें नज़र आ रही है ए प्राइम। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की कुछ टाइम के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी सेंड करते हैं तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट मूव करेगा, कैटायन मूव करें टुवर्ड द कैथोड। अब बाउंड्री जो है ट्यूब के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, वो होगी एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बाउंड्री हो जाएगी बी प्राइम। पहले इनिशियल पॉइंट जो पोजीशन था, बाउंड्री की पोजीशन थी वो ए प्राइम थी। आफ्टर डिस्टेंस ट्रेवल द बाउंड्री विल बी मार्क्ड एज अ बी प्राइम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाउंड्री इज L सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने शुरू में बताया इस ट्यूब का वो A है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो मूव कर रहा है अपवर्ड वो होगा A मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू V CM क्यू। जो वॉल्यूम मूव किया फ्रॉम
ए प्राइम टू बी प्राइम, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम जो ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो वॉल्यूम उसको हम वी से शो करें। और वी मीन 1 लीटर, वी मीन 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कुछ भी हो सकता है, या मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये इसको हमने वी मिलीलीटर से शो किया है, वी cm³ से शो किया है। अब हम नेक्स्ट ये कंसिडर करते हैं कि इफ वी कंसिडर कंसंट्रेशन ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर dm³, यानी कि जो हमने HCl सोल्यूशन लिया है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइट बोला है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर C ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर HCl के सोल्यूशन के अंदर C ग्राम इक्विवेलेंट है HCl के। जिस तरह शुगर का सोल्यूशन होता है ना जी, शुगर का 1 लीटर सोल्यूशन बनाया और उस 1 लीटर के अंदर कुछ अमाउंट डिजॉल्व होगी ना, हम कहेंगे जी 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व पर dm³ ऑफ द सोल्यूशन। तो इसी तरह HCl भी डिजॉल्व है HCl सोल्यूशन के अंदर, तो जिसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन HCl सोल्यूशन इज इक्वल टू C ग्राम इक्विवेलेंट पर dm³। अब ये भी जानते हैं HCl का 1 मोल जो है वो 1 मोल प्रोटॉन कंटेन करता है, या ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब हम सपोज कर चुके हैं जो कंसंट्रेशन HCl की है वो C ग्राम इक्विवेलेंट, तो अंडरस्टूड बात है C ग्राम इक्विवेलेंट HCl के अंदर C ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोटॉन होंगे। So we can write for proton the concentration of H positive ion is also equal to C ग्राम equivalent per dm³। और ये जानते हैं 1 dm³ जो है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है। और यहाँ हम ये भी पुट कर सकते हैं कि it mean 1000 cm³ mean 1 liter of HCl solution contain C ग्राम equivalent of H positive ion। 1 लीटर HCl सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं जी? C ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम जो सोल्यूशन जो मूव कर रहा है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, HCl जो मूव किया थ्रू लेंथ L, वो वॉल्यूम हमने शो किया था V से। तो अगर 1000 cm³ या 1 लीटर ऑफ HCl सोल्यूशन के अंदर C ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव मौजूद हैं, तो V cm³ ऑफ HCl सोल्यूशन विल कंटेन C मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अब जो सोल्यूशन HCl का सोल्यूशन जो V वॉल्यूम मूव किया था, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? वो हैं C मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट पर H पॉजिटिव आयन। You people know about 1 gram equivalent of H positive ion is equal to 1 Faraday current। ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना H पॉजिटिव आयन जो है ना वो कैरी करता है करंट कितना? 1 फैराडे, जिसको हम 96,500 कूलम से शो करते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव आयन के पास करंट है 1 फैराडे, और हमारे पास H पॉजिटिव आयन कितने हैं? वो है C मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन विल कंटेन हाउ मच करंट? 1 मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 1000। ये करंट कैरी करेगा H पॉजिटिव आयन। सो द करंट इज कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन, दिस इज C मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय 1000। अब ये तो करंट वो है जो प्रोटॉन कैरी करेंगे, तो अंडरस्टूड बात है HCl के अंदर प्रोटॉन हैं तो क्लोराइड भी हैं, तो क्लोराइड कितना करंट कैरी करेगा वो भी हम देख सकते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल करंट सेंड कितना हुआ है, टोटल करंट हमें पता होना चाहिए। फिर हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन कितना करंट कैरी कर रहे हैं, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्लोराइड करंट कितना कैरी करेंगे। सिल्वर कॉलोमीटर हमें बताता है टोटल करंट फ्लो, जो फ्लो हो रहा है वो करंट किसकी मदद से फ्लो हो रहा है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन एंड H पॉजिटिव आयन, जो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है।
तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो H पॉजिटिव आयन है, इस दिस कैन बी रिटन एज T H पॉजिटिव इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। दिस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अब करंट कैरी बाय H पॉजिटिव आयन वो कितने, वो है C मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय 1000। ये है करंट कैरी बाय H पॉजिटिव आयन। और टोटल करंट कितना है जो पास हुआ थ्रू सिल्वर कॉलोमीटर, जो मैंने स्टार्ट में बताया, वो है Q पे डिवाइड कर दें। दिस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। वही जो मैंने शुरू में ये भी बताया कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इनको सम अप करें शुड बी इक्वल टू 1। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इज इक्वल टू यूनिटी। वी कैन कैलकुलेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड, दैट इज T क्लोराइड इज इक्वल टू 1 माइनस T H पॉजिटिव आयन। तो अब H पॉजिटिव आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर अभी है, मैंने इसको सर्कल किया और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। वी कैन कैलकुलेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड बाय दिस मेथड। दिस इज द ऑल अबाउट द बाउंड्री मूविंग मेथड टू कैलकुलेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू।